हेलो दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में जो आज हम सवाल करने वाले हैं उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस पे ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको प्रॉफिट पे ही फोकस करना है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो जो हम रेशियो लिख सकते हैं वो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में इसी चीज को कहें कि अगर आपको लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको केवल लाभ पे ही फोकस करना है। अगर लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो जो हम रेशियो लिख सकते हैं वो केवल लाभ और विक्रय मूल्य का ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इन सवालों को। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें क्या है कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वो 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ कमाता है। जो वो लाभ कमाता है वो 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो जो हम रेशियो लिख सकते हैं वो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका क्या है, जितना आप टोटल प्रोडक्ट आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल हम 110 संतरे बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 110 होगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 110, ठीक है ना। जो आप टोटल प्रोडक्ट आप बेचेंगे, जो आप टोटल प्रोडक्ट बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर जो प्रॉफिट है आपका वो 22 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप प्रॉफिट के साइड लिख लीजिए और इनका आप रेशियो लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो इसको आप बेसिक से भी समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो जिसके बराबर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे प्रॉफिट हमें विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो हम मान लेंगे कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 1 रुपए है, ठीक है ना। मैंने ऊपर यहाँ पे लिख भी रखा हूं, ठीक है ना, कि जैसे हमें प्रॉफिट किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु जो है हम 1 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमने कितनी वस्तु बेची, 110। तो जो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 110 हो गया, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो 22 वस्तुओं के बराबर हो रहा है। तो एक वस्तु 1 रुपए की है तो 22 वस्तु कितने की होंगी, 22 रुपए की। तो जो लाभ हुआ आपका वो 22 रुपए का हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल ये लाइन पकड़ के रखना है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है। प्रॉफिट अगर आपका सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो जो आप रेशियो लिख सकते हैं वो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में सवाल ऐसे ही डायरेक्ट आपको करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट और एसपी का रेशियो आप निकाल लीजिए, कितना हो गया 22 पंचे आपका 110। तो कितना हो गया 1 अनुपात है आपका 5, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। हमें सीपी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 4, ठीक है ना। ये जो मैंने माइनस किया आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है कि कोई वस्तु आप 5 रुपए में बेच रहे हैं जिसमें आपका 1 रुपए लाभ भी उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कितने की रही होगी, 4 रुपए की रही होगी। भाई 4 रुपए की चीज हम 1 रुपए के लाभ पे बेचेंगे तब वो जाके 5 रुपए में बिकेगी, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं, इनके लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और प्रॉफिट कितना है आपका 1। मतलब 4 का जब हम 1/4 करेंगे तब आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है 25% का। तो प्रॉफिट आपका 25% हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो आपको देख के ही आंसर देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आप सॉल्व भी कर लो। प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट आपका 1 है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है और गुणे में आपका 100। तो कितना हो गया आपका 25% आपका प्रॉफिट बना, ठीक है ना। अब देखो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया पूरा बेसिक से भी, और कैसे हम करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो बाकी जो 2 सवाल हम लोग करेंगे डायरेक्ट मैं प्रॉफिट और एसपी का रेशियो डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ठीक है ना। यूपी पुलिस 2024 से पूछा गया सवाल है। 25% आंसर है, मतलब ए पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 26, बहुत ही आसानी से सवाल बनेंगे, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो करिए आप केवल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो जो रेशियो लिख पाएंगे वो लाभ और विक्रय मूल्य पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लाभ कितना है आपका 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो मतलब लाभ आपका 11 है, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य क्या होगा, जितना हम टोटल कपड़ा बेच रहे होंगे, ठीक है ना। जो टोटल प्रोडक्ट हम बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो कितना है आपका 33 मीटर। इसका रेशियो ले लीजिए 11 दिया आपका 33 हो गया। तो कितना हो गया आपका 1 अनुपात है आपका 3, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट हुआ, ये एसपी हुआ। तो सीपी कितना हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करिए, कितना हो गया 2, ठीक है ना। अब ये बताओ कॉस्ट प्राइस आपका 2 है,
प्रॉफिट आपका 1 है, तो 2 का 1/2 करोगे तब आपका 1 आएगा। तो 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है? 50% का, ठीक है ना। तो 50% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप निकाल भी लीजिए, प्रॉफिट आपका 1 है, कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, गुणे में आपका 100, तो लाभ कितना हो गया? 50% आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों का आंसर आपको देख के देना चाहिए, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ठीक है ना। पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है ना। इन सवालों को बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल माना जाता है, मतलब ऐसा घुमा फिरा के बताएंगे ना कि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी बात है कि आपको प्रॉफिट पे ही फोकस करना है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है। जिस पे प्रॉफिट हो रहा होगा उसी का आप रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है ना। जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तो जो रेशियो लिखेंगे वो लाभ और विक्रय मूल्य का ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है 12 कलमों के बराबर, तो उसको प्रॉफिट के साइड लिखिए। और टोटल कितनी कलमें हैं आपकी? 60, तो उसको विक्रय मूल्य के साइड, तो कितना हो गया? 12 पंचे आपका 60, तो ये कितना हो गया? 1:5 आपका 5। तो ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, हमें सीपी चाहिए, ठीक है ना। तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4, ठीक है ना। अब देखो 4 का 1/4 करोगे तब आपका 1 आएगा। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है? 25% का। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है या लाभ प्रतिशत है वो 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/4 और गुणे में आपका 100, तो कितना हो गया? 25% आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये इस वीडियो का आपका लास्ट सवाल है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी जो सवाल है वो दूसरे टाइप के हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिए।